नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम परसेंटेज के टॉप 5 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं सभी के सभी प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्नों को अटेंड करना है, किस तरह से इन्हें सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं वो तरीका सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न दिया गया, यदि ए बराबर 1300 है और बी बराबर 1450 है तो बी ए से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू दी गई है। ए की वैल्यू है 1300, बी की वैल्यू है 1450 दी गई है। ठीक है, अब दोनों में देखना है कि डिफरेंस कितने का है, यानी दोनों का अंतर देखेंगे तो दोनों का अंतर जो निकल के आएगा वो 150 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 150। अब बोला गया है बी ए से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, यानी बी की वैल्यू हमें निकालनी है। और बी जो है कंपेयर किया जा रहा है किससे? ए से। कितने प्रतिशत लगभग अधिक है, तो देख सकते हैं बी जो है अधिक है ए से कितना? 150, यानी 150 अधिक है। ठीक है, किससे बोला गया है? ए से। तो जिसके साथ से लगा हुआ है वो सदैव वैल्यू नीचे रखी जाएगी, यानी 1300 को हम नीचे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रतिशत निकालेंगे, इसलिए 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब हम 13 से 150 में भाग दे देंगे। ठीक है, 13 से 150 में भाग देंगे तो 13 कम 13 लग जाएगा, और फिर बचेगा यहाँ पर कितना? 20। फिर 13 कम 13 लग जाएगा, 7 बचेगा, और 13 पचे 65 लग जाएगा, यानी दशमलव लगाने के बाद 65 हो जाएगा। और क्योंकि दशमलव में आया है तो इसलिए हमें लगाना पड़ेगा फिर 4 बार में, यानी 11.54%। जब 13 से आप यहाँ पर 150 को भाग देंगे तो आपको वैल्यू यहाँ पर 11.54% मिलेगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर निकल गया है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लिया गया, वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी। जनसंख्या वृद्धि की दर 8% वार्षिक है, तो वर्ष 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। हमें टोटल जनसंख्या बतानी है, 2022 की बतानी है टोटल जनसंख्या। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे 2020 में 2 लाख थी जनसंख्या, तो स्टार्टिंग में कितनी है, तो आप बताएंगे 2 लाख यहाँ पर जनसंख्या थी शुरुआत में। अब 8% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये 100% के बराबर है, तो यानी यहाँ पर 8% की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि हम इसका निकाल सकते हैं 108%। एक साल का निकला है यहाँ पर। इसी तरह से अगले साल, ठीक है, 2021 हो गया, 2022, अब यानी 2 बार में 2 साल निकल के डिफरेंस आ रहा है। 2020 है, 2022 है, दोनों का अंतर देखें वर्ष का तो 2 साल का है। तो ये रेगुलर यानी कि वार्षिक वृद्धि 8% ही हो रही है, तो 108% एक बार और लिखकर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके से 2 साल में बढ़ी हुई जनसंख्या वो हमें मिल जाएगी। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे यहाँ पर, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे यहाँ पर। 108 को अगर गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए वर्ग निकालना आना चाहिए, जैसे 8 टाइम 64 होता है, और 108 में फिर से 8 जोड़ देंगे तो 116 यहाँ पर हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गुणा कर लिया कुछ इस तरह से, इसका यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 20 है दिया गया है, अब इससे हम गुणा कर लेंगे। अब गुणा करेंगे, अब देखिए 1 जीरो है तो 1 जीरो आ गया। अब 2 से काटेंगे, 2 चौके यहाँ पर कितना हो गया? 8 हो गया। 2 छंग 12 के कितना हो गया? 2 हो गया, बचा 1। 2 छंग 12, 1 13 के 3 हो गया, हंसला है 1। 2 कम 2 कितना हो गया? 3, और 2 कम 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया 2,33,280 मिल गया। ये जो है 2 साल में बढ़ी हुई जनसंख्या है हमारी। राइट आंसर हमारा हो गया पहला ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, कर यानी कि टैक्स से पहले एक सोफे का मूल्य 24,000 रुपये है। यदि इस पर लागू बिक्री कर 1,200 रुपये है तो बिक्री कर का प्रतिशत बताइए। देखिए एक सोफ़ा था बिना टैक्स के, वो 24,000 रुपये का था, उस पर बिक्री कर लगा दिया गया 1,200 रुपये का, तो बिक्री कर का हमें प्रतिशत बताना है कितना होगा। तो कर का प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, तो कर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, तो आप बताएंगे 1,200। किस पर लगा है? 24,000 पर लगा हुआ है। यहाँ पर प्रतिशत निकालना है तो 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे।
अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 कम 12 कट जाएगा, 12 दूनी 24 और एक यहाँ पर जीरो, यानी 20 कम 20 और 20 पंजे 100 हो जाएगा, यानी 5% का यहाँ पर टैक्स लगा हुआ है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि x का 35% बराबर है 700 का 42.5%, तो x का मान क्या है। देखिए यहाँ पर x दिया गया है और का मतलब होता है यहाँ पर गुणा, गुणे का निशान होगा। 35% तो प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे हम 100 लिख देंगे। कितना लिखेंगे 100। बराबर में दिया गया है 700 के और का हटेगा तो गुणे लग जाएगा। यहाँ पर 42.5% है तो प्रतिशत का साइन हटा के यहाँ पर हम 100 लिख देंगे। दशमलव को भी हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पर काट सकते हैं ऊपर नीचे, और 1 जीरो से हम यहाँ पर भी काट सकते हैं। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो हम यहाँ पर काट सकते हैं नीचे नीचे बचा हुआ। अब ऊपर नीचे हमारी संख्या कट जाएगी तो ये हमारी संख्या 5 से कट रही है। 5 दूना 10, अब 50 सत्ते 35। ऊपर ऊपर यहाँ पर दोनों साइड में संख्याएं कट सकती हैं, तो 7 कम 7 कटेगा, 7 कम 7 कट जाएगा। अब देखिए सीधा क्रॉस अब गुणा कर देंगे क्योंकि x के साथ यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो x बचेगा और इस साइड में बचा है कितना 425। अब इधर डिवाइड में तो उधर चला जाएगा गुणे में 2। तो इस तरह से गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 850 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, x बराबर कितना 850। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, बी ए से 10% अधिक है, सी ए से 20% कम है, तो बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, यह पूछा गया। देखिए बहुत ही सिंपल है। पहले हमें बी बोला गया तो चलिए पहले हम बी लिख देते हैं। बी जो है ए से 10% अधिक है, बी जो है ए से 10% अधिक है तो हम ए को यहाँ पर पहले 100 मानेंगे, फिर 10% अधिक है तो यानी ये 110 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इससे 10% ये अधिक हो गया। अब इनका हम अनुपात बना लेंगे यहाँ पर। तो 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे तो कितना बन जाएगा 11:10 बन जाएगा। यहाँ पर कितना बनेगा 11:10। फिर बोला गया सी ए से 20% कम है, सी जो है ए से 20% कम है, तो अगर हम ए को 100 मान लें और 20% कम है यानी कि ये 80 हो जाएगा। इसका भी हम अनुपात बना लेंगे यहाँ पर। तो 20 से काटेंगे, 20 चौका 80 हो जाएगा, अब 20 पंजे यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इस तरह से एक नया अनुपात हमें मिलेगा 4:5। तो ए बी सी का अब हम कंबाइन एक अनुपात बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे संख्या हमारी कौन सी, इसमें नंबर कौन सा हमारा रिपीट हो रहा है, ए जो है लेटर यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है उसे बीच में रखना है, यानी अब हम निकालेंगे बी अनुपात ए अनुपात सी। जैसे ए 2 बार आया है तो उसे बीच में रखा जाता है अगर हमें तीनों का अनुपात पता करना है। ठीक है, अब बी ए का अनुपात कितना है, बी और ए का अनुपात कितना है 11:10 दिया गया। तो 11 कितना है यहाँ पर 10 दिया गया, हम वो लिख लेंगे। फिर सी अनुपात ए है तो हमें सबसे पहले ए की वैल्यू लिखनी, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 है। तो ए और सी, तो ए का कितना है 5 और सी का कितना है 4। तो ए का कितना दिया गया है 5 और सी का कितना दिया है यहाँ पर है 4। इस तरह से लिखने के बाद जगह जहाँ पर खाली है गोला बना लें और इसके सामने जगह खाली है तो यहाँ पे 5 रिपीट करें, इसके सामने खाली है तो यहाँ पर 10 रिपीट करें, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। 10 का कितना होता है तो आप देखेंगे 40, 10 पंजे होता है यहाँ पर 50, 11 पचे होता है 55। ठीक है, तो इस तरह से हमने बी ए सी कह सकते हैं, तीनों का मैंने अनुपात निकाल लिया। लास्ट में पूछा गया था बी सी से, जो बी है वो सी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले देखेंगे बी जो है सी से कितना अधिक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 15 अधिक है। तो यानी ये जो देख सकते हैं सी हमारा 40 है, बी हमारा यहाँ 55 है, तो यानी ये सी से 15 अधिक है। तो इसी का हम निकाल देंगे यहाँ पर प्रतिशत। तो 15 अधिक है, किससे बोला गया था सी से, और सी की वैल्यू कितनी थी 40 है, यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसे हम 20 से काट देंगे, 20 दूना 40 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 15 पचे कितना हो जाएगा तो आप देखेंगे 75 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर अगर इन्हें हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 37.5 हमें आंसर मिलेगा। 37.5% ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। तो इस तरह से हमने समझाने के लिए थोड़ा सा समय लगा है, बाकी आप इसे स्पीड में कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।